मेरे साथ मंच पर उपस्थित यूनिवर्सिटी के संरक्षक अध्यक्ष श्रीमान गणपत भाई पटेल, गुजरात सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्रीमान ऋषिकेश भाई पटेल, मेरे साथी सांसद श्री हरीफ भाई, श्री मयंक भाई, कुलाधिपति डॉक्टर महेंद्र शर्मा, श्री सीताराम कांडी जी, और आज जो लोग उपाधि प्राप्त कर डिग्री प्राप्त कर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, वो सभी विद्यार्थी भाई बहन और उनके परिजनों को मेरा नमस्कार, राम राम। सबसे पहले तो मैं गणपत भाई का आभारी हूं कि इन्होंने इस प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में आप सबसे बात करने का मुझे मौका दिया है। गणपत भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गणपत यूनिवर्सिटी और उत्तर गुजरात में इसकी प्रेजेंस, ये दोनों पूरे गुजरात के लिए गौरव का विषय है कि आज गुजरात की धरती पर गणपत यूनिवर्सिटी जैसा विश्वविद्यालय मौजूद है। ये सब गुजरातियों के लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय। श्री गणपत भाई ने अपने जीवन में बहुत नीचे के स्तर से विदेश जाकर अथक और सातत्यपूर्ण परिश्रम के आधार पर जीवन में अपना स्थान बनाया। मगर कई बार मेरे सामने जो विद्यार्थी आज यहां से डिग्री लेकर जा रहे हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं, कई बार जब अपने जीवन में हम एक मजबूत स्थान प्राप्त करते हैं अपने पुरुषार्थ के आधार पर, तब हम हमारे परिवार की, हमारी खुद की और इर्द गिर्द के लोगों की सोचते हैं। गणपत भाई ने उच्च पद पर पहुंचकर एक अपने परिश्रम से, पराक्रम से एक मजबूत स्थिति प्राप्त कर अपना और अपने परिवार का सोचने की बजाय पूरे समाज का, देश का और राज्य का भला करने का सोचा और ये यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आई। अभी अभी कुलाधिपति महोदय ने उनके दान का जिक्र किया। मैं शर्मा साहब को कहना चाहता हूं, ये दान की कोई वैल्यू नहीं है शर्मा साहब, मूल वैल्यू है गणपत भाई का विचार कि जो मैं प्राप्त किया हूं वो मेरे देश से प्राप्त किया हूं, मेरे समाज से। और ये विचार ही इस प्रकार के बड़े कामों को आकार देते हैं। आज मैं, मेरे साथी अब रहे नहीं दुनिया में, मगर अनिल भाई पटेल को भी जरूर याद करना चाहूंगा, क्योंकि गणपत भाई उस वक्त अमेरिका में थे। उन्होंने इस यूनिवर्सिटी का विचार किया और उसकी शुरुआती पूरी जो यूनिवर्सिटी स्थापित करने का परिश्रम होता है, अनिल भाई ने किया था। आज मैं अनिल भाई को भी मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज यहां से 4175 विद्यार्थी शिक्षित होकर भी जा रहे हैं, दीक्षित होकर जा रहे हैं। आज से एक प्रकार से आपका नया जीवन शुरू होगा। आप अपने जीवन में नई शुरुआत करने जा रहे हैं, मगर आपको एक प्रकार का आनंद भी होगा कि विद्यार्थी जीवन आज समाप्त हो रहा है। मेरी आप सब से एक राय है, एक सलाह है कि अपने अंदर के विद्यार्थी को कभी मरने मत देना। विद्यार्थी ही हमेशा प्रगति करता है। पूरा जीवन सीखने की वृत्ति, नया संशोधित करने की वृत्ति और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने की वृत्ति ही
मानव जीवन के प्रगति का आधार होती है। जब यहां से आप विद्यार्थी जीवन समाप्त कर देश के विकास के काम में जुड़ेंगे, आपकी व्यक्तिगत कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए जुटेंगे, तब यह अहरनिश याद रखना, हर चीज हर व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखाती है। जो आंखें मूंद लेता है वो स्थगितता प्राप्त करता है, और जो आंखें खुली रखकर सीखता रहता है वो उन्नति प्राप्त करता है, ऊंचाइयां प्राप्त करता है। और आप सभी ने ऊंचाइयों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए। और एक प्रकार से आज से आपका विद्यार्थी जीवन का अंत हो रहा है, परंतु नए प्रकार के विद्यार्थी का आज ही जन्म होना ये आप सबके लिए बहुत जरूरी है। आज यहाँ पर मैरीटाइम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 360 डिग्री मिशन ब्रिज नेविगेशन सिम्युलेटर TNS वरुणा के नाम पट्टिका का भी अनावरण हुआ, और गणपत विश्वविद्यालय परिसर में नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सेंटर का उद्घाटन भी हुआ। गणपत विद्यालय ने ढेर सारे तकनीकी अभ्यासक्रम के साथ साथ एग्रीकल्चर के अभ्यासक्रम भी यहां पर जोड़े हैं। मुझे बरोबर याद है, उस समय भारत सरकार यूनिवर्सिटी के अंदर एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर एजुकेशन और एग्रीकल्चर R&D को बढ़ावा दे रही थी। गणपत विद्यालय सबसे पहले यूनिवर्सिटी में था जिसने एग्रीकल्चर के लिए अपनी रुचि दिखाई। और यही बताता है कि जीवन में हर काम का, हर विधा का और हर प्रोफेशन का अपना एक महत्व है। संपूर्ण समाज का इसी से विकास होता है। लगभग आज गणपत विद्यालय 18 पदवीदान समारोह समाप्त करेगा, और एक ऐसे मकाम पर पहुंचा है जिससे इसकी ख्याति देश भर के अंदर बहुत बड़ी है। आज 16 डिप्लोमा कार्यक्रम, 60 UG प्रोग्राम, 7 PhD, ये सभी को आगे बढ़ाने का काम गणपत विद्यालय कर रहा है। और मैं फिर से एक बार ये पूरे विद्या संकुल को साकार स्वरूप देने के लिए श्री गणपत भाई को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ। गणपत भाई, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने मूल को याद करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जब जीवन में अच्छा समय आए तब वो खुशियों को सबके साथ बांटने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, परिश्रम करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक गणपत भाई गुजराती पटेल है। मैं यहाँ आया लगभग 1.5 घंटा हुआ, 1.5 घंटे में 4 मांगे उन्होंने सरकार के सामने रख दी। मगर मैं गणपत भाई को जानता हूं, जब वो मांग रखते हैं तब इसका बैकग्राउंड तैयार होता है और परमिशन मिलती है। इसको 100% क्रियान्वयन कर सफल करने का रोड मैप भी तैयार होता है। गणपत भाई, आप चिंता न करिए, आपने जो कुछ भी कहा है वो करने में गुजरात सरकार और भारत सरकार दोनों को बड़ा हर्ष होगा, क्योंकि यहां लक्ष्य से भी ज्यादा प्राप्त करने का एक रिकॉर्ड आपने यहां बनाया है। मित्रों, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, मगर हमारे शास्त्रों ने विद्यार्थी के 5 गुण बताए हैं। एक काकचेष्टा मतलब कौवे के समान स्फूर्त रहना चाहिए, स्फूर्ति रहनी चाहिए। दूसरा बको ध्यानम, बकुले के समान एकाग्र चित्त के साथ अपने काम में लगना चाहिए। तीसरा स्वान निंद्रा, ये तीसरा कुछ स्वान की तरह हल्की सी नींद लेकर ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करना चाहिए। चौथा अल्पाहारी, हर प्रकार के आहार को संयमित रखकर लंबा जीवन जीना चाहिए। और चौथा गृह त्यागी,
इसका बृहद अर्थ है अध्ययन के लिए, उद्यम के लिए, कैरियर के लिए दुनिया में किसी भी कोने में जाने की हमारी तैयारी होनी चाहिए। ये 5 गुण आज से आपका जो नया विद्यार्थी जीवन शुरू हो रहा है इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के आजादी के 75 साल हो गए। जब देश आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहा था, 75 साल मना रहे थे, तब मोदी जी ने देश भर के युवाओं को आजादी के संघर्ष को याद कराया। 75 साल में देश ने जो सिद्धियां प्राप्त की है उसका स्मरण भी कराया, और साथ में जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, हर क्षेत्र में भारत सर्वप्रथम होगा, वो संकल्प लेने का भी आह्वान किया। और आज देखते देखते मोदी जी ने 75 साल से 100 साल की इस भारत की यात्रा को भारत का सुवर्ण काल बनाने का एक आह्वान किया है। और अमृत काल जो है 75 से 100 साल की यात्रा का, उसके लिए जो लक्ष्य उन्होंने तय किया, महान भारत की रचना, विकसित भारत की रचना, आज देश का युवा, देश का किशोर ये लक्ष्य के साथ जुड़ा है। 140 करोड़ लोगों का ये संकल्प बना है कि जब 2047 में भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विश्व में हर क्षेत्र में भारत सर्वप्रथम होगा। मित्रों, जब ये संकल्प का आह्वान नरेंद्र भाई कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि छोटे छोटे संकल्प भी, व्यक्तिगत संकल्प भी हर व्यक्ति ने लेने चाहिए। काफी लोगों ने सवाल उठाए थे, एक व्यक्ति के छोटे से संकल्प से देश को क्या फायदा होगा। तब मोदी जी ने कहा था, अगर एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में 140 करोड़ लोग एक कदम चलते हैं तो देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ता है। वो ही हमारी स्ट्रेंथ है। और आपके सामने ढेर सारी चुनौतियां भी हैं, इसके साथ साथ ढेर सारे मौके भी जनरेट किए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के अंदर भारत को दुनिया में उत्पादन का हब बनाने का बहुत बड़ा काम समाप्त कर दिया है। आज दुनिया की हरेक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भारत में अपना यूनिट लगाने के लिए लालायित है। और जब देश उत्पादन का हब बनता है, उसका सबसे बड़ा फायदा मेरे सामने बैठे हुए युवाओं को होता है और किसी को नहीं। देखते देखते जहां स्टार्टअप का अकाल दिखाई पड़ता था, वहां 1000 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप हो गए, लाखों की संख्या में स्टार्टअप हो गए। स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये दोनों ने युवाओं के लिए अनेक मौके जनरेट किए हैं। और इसके साथ साथ जहां तक एजुकेशन का सवाल है, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये 10 साल के अंदर 8 IIM, 7 IIT, 2 नए IISER, 1 NIT, 16 IIIT और 6 नई केंद्रीय यूनिवर्सिटी और 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का इजाद ये 10 साल के अंदर हुआ है, जिसने लाखों लाखों युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के मौके जनरेट किए हैं। मैं सिर्फ मेडिकल एजुकेशन की बात करूं, मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2014 में 387 थी, आज 766 है, 2 गुना बढ़ चुकी है। पहले हर साल 51,000 मेडिकल डॉक्टर MBBS बाहर निकलते थे, अब आज 1,15,000 निकलते हैं। और मास्टर डिग्री लेकर 31,000 युवा बाहर निकलते थे, आज 31,000 की जगह 73,000 युवा MD MS बनकर बाहर निकल रहे हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के संस्थान
नई यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान और स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, ये सब में लगभग 40% इंक्रीज भारत के अंदर ये 10 साल के अंदर हुआ है। और ये ही बताता है कि हमारे युवा के लिए कितने मौके जनरेट करने की बात की। मुद्रा योजना, डिजिटल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, नेशनल कैरियर सर्विस और इसके साथ साथ ढेर सारी पीएलआई की स्कीम्स के माध्यम से भारत को न केवल उत्पादन का हब बनाया है, इसके साथ एक लाखों करोड़ों ऐसे युवाओं की फौज तैयार करी है जो स्किल होकर देश और दुनिया की सेवा करेंगे। मित्रों, आपके सामने अनेक मौके पड़े हैं और ये सारे मौकों का दोहन आप तभी कर सकते हो जब आपका लक्ष्य नीचा न हो। आपने जीवन में लक्ष्य रखना चाहिए। नोट्स एक्सचेंज करना हम सब जब पढ़ते थे तब बहुत बड़ी बात होती थी। नोट एक्सचेंज करने की जगह अब भारत के युवा ने आइडियाज एक्सचेंज करने की जरूरत है, आइडियाज को आगे बढ़ाने की। मार्क ओरिएंटेड माइंड की जगह जो युवाओं का माइंडसेट